स्कूल में हमेशा ऐसा एक टीचर होता है जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। कभी कभी उसकी सख्ती, आवाज़ या नियम कानून हमारे लिए डरावने लगते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं का चैप्टर 1। इसे सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन यह आपका स्कूल लाइफ का आखिरी पार्ट है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस दोदे। ये कहानी फ्रांस के दो छोटे इलाके अल्सास और लोरेन के बारे में है। 1870 to 71 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस हार गया और ये इलाके जर्मनी के अधीन हो गए। जर्मन सरकार ने आदेश दिया कि अब इन इलाकों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी। अब स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इस आदेश ने लोगों के दिलों को बहुत दुख पहुंचाया। फ्रेंच भाषा उनकी पहचान, गर्व और संस्कृति थी। इसी पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई। फ्रांस एक छोटा लड़का जो पढ़ाई में आलसी है। उसे स्कूल और पढ़ाई से डर लगता है। वह हमेशा खेलकूद और बाहर घूमने में खुश रहता है। एम हैमेल फ्रेंच भाषा के शिक्षक। वे सख्त, अनुशासित और सच्चे देशभक्त हैं। फ्रांस को सबसे ज्यादा डर एम हामल से लगता है। उनकी सख्ती और नियम कानून से वह हमेशा डरा रहता है। फ्रांस देर से उठता है। आज उसका फ्रेंच ग्रामर का टेस्ट है। उसने तैयारी नहीं की है। वह सोचता है कि आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। वह खेलना और बाहर रहना चाहता है, पर अंत में वह स्कूल जाने का निर्णय लेता है। रास्ते में वह चिड़ियों को गाते देखता है। वह मैदान में अभ्यास करते हुए प्रशियन सैनिकों को भी देखता है। सभी चीजें शांत और सुंदर लगती हैं। वह स्कूल की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। स्कूल के पास बुलेटिन बोर्ड, मतलब नोटिस बोर्ड पर कुछ लोग खड़े हैं। यहां हमेशा युद्ध और नए आदेशों की खबरें लगी रहती थीं। इस बोर्ड पर हमेशा बुरी खबरें ही छपती थीं। वह सोचता है कि आज कौन सी बुरी खबर आई होगी, पर वह रुकता नहीं और सीधे स्कूल में चला जाता है। आज स्कूल का वातावरण अलग है। आमतौर पर बच्चों की आवाज़ें, कुर्सियों की खटपट और एम हैमिल की छड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी। आज सब कुछ शांत और गंभीर है। फ्रांस जब कक्षा में पहुंचता है तो एम हामिल कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। मतलब, छोटे फ्रेंच, जल्दी जाओ और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। फ्रांस को अजीब लगता है। एम हैमिल आज गुस्से में नहीं है, बल्कि बहुत शांत और गंभीर लग रहे हैं। फ्रांस देखता है कि एम हैमिल ने अपनी विशेष पोशाक पहनी थी, हरी कोट, फ्रिल वाला शर्ट और छोटी काली टोपी। ये वही कपड़े हैं जो वे किसी खास अवसर पर पहनते थे। फ्रांस को समझ आता है कि आज का दिन विशेष है। पीछे की बेंचों पर गांव के कुछ बूढ़े लोग बैठे हैं। फॉर्मर मेयर, पोस्टमास्टर, ओल्ड हाउसर और कुछ अन्य बुजुर्ग। सभी के चेहरे गंभीर हैं। फ्रांसिस को लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। एम हैमिल कहते हैं, आज तुम्हारी आखिरी फ्रेंच की क्लास है। बर्लिन से आदेश आया है कि अब स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया शिक्षक आएगा। पूरा कमरा शांत हो जाता है। फ्रांस को पछतावा होता है कि उसने कभी फ्रेंच को गंभीरता से नहीं सीखा। उसके मन में अफसोस और डर दोनों हैं। अब उसे अपनी किताबें बहुत प्यारी लगने लगी हैं। एम हैमिल कहते हैं, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लीनेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। यह सबसे साफ और सबसे तार्किक भाषा है। हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपनी भाषा खो देता है वह अपनी आज़ादी भी खो देता है। उनकी बात सभी के दिल को छू जाती है। फ्रांस देखता है कि सभी बुजुर्ग बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए उपस्थित होकर सम्मान व्यक्त किया है। कक्षा में सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। बूढ़े लोग भी आदर से सुन रहे हैं। एम हैमिल पूरे मन से पढ़ा रहे हैं। वे अपनी आत्मा भाषा में उंडेल रहे हैं। फ्रांस पहली बार महसूस करता है कि फ्रेंच भाषा कितनी सुंदर है। आज उसे सब कुछ आसान लग रहा था। वह सोचता है, काश उसने इसे पहले सीखा होता। फ्रांस खिड़की से बाहर देखता है। वह चिड़ियों को गाते देखता है। वह सैनिकों को दूर अभ्यास करते देखता है। वह सोचता है, क्या अब ये चिड़ियाओं भी जर्मन में गाएंगी? ये उसके दिल का गहरा दुख दिखाता है। सभी लोग आज बड़ी लगन से पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। बूढ़े लोग आदर से सुन रहे हैं। एम हैमिल पूरे मन से पढ़ा रहे हैं। फ्रांस को पहली बार लगता है कि फ्रेंच भाषा कितनी मधुर और सुंदर है।
जब चर्च की घड़ी 12 बजाती है और सैनिकों की तुरही ट्रम्पेट बजती है, एम हमिल ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वाइव एले फ्रांस। इसका मतलब फ्रांस अमर रहे और फ्रांस की लंबी उम्र हो। फिर वे दीवार से सिर टिकाकर हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल डिसमिस, आप जा सकते हैं। पूरा माहौल मौन और भावनाओं से भरा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस भाषा देश की आत्मा है। अपनी मातृभाषा की कद्र करें। पढ़ाई और ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। देश प्रेम अपनी भाषा के सम्मान में भी झलकता है।